आज हम हातिम ताई की अगली कहानी पढ़ेंगे। हुस्न बानो का तीसरा सवाल है, किसी के साथ बुराई मत कर, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब हातिम इसको ढूंढने के लिए निकला। ईश्वर का स्मरण करते हुए हातिम फिर चल दिया। वह कई दिनों रात लगातार चलने के पश्चात एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक पर्वत आकाश को चूम रहा था। उसके गगनचुंबी पर्वत के पास एक वृक्ष था जिसके नीचे बैठे एक सुंदर युवक हृदय विदारक रुदन कर रहा था और कह रहा था, मेरी प्रिय आत्मा मेरे पास आ जा, तेरे बिना मैं एक पल में जिंदा नहीं रह सकता। उसकी दशा पर हातिम को बड़ी दया आई। उसने उसके करीब आकर पूछा, तुम कौन हो और इस तरह रो रो कर क्यों पुकार रही हो? तुम्हारे साथ क्या घटना घटी है, मुझे बताओ। ए बाबरे, उसने कहा, तुम जैसे सैकड़ों मेरे दुख को पूछकर चले गए, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। तुम पूछकर क्या करोगे? जाओ। ओ दुखी युवक, तुम अपना दुख बताओ तो सही, मैं उसे दूर करने का यथाशक्ति प्रयास करूंगा, हातिम ने कहा। हातिम की आवाज सुनकर वह युवक अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा। मैं सौदागर का पुत्र हूँ। एक बार मैं अपने काफिले के साथ रूपनगर को जा रहा था कि मैं अकेले उस काफिले से बिछड़ गया और उनके अनेक कष्ट उठाता हुआ एक वृक्ष के नीचे जा पहुंचा तो एक सुंदर चंद्रमुखी स्त्री जो वास्तव में परी थी, उस पर मेरी नजर पड़ी, जिसे देखते ही मैं मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा उस दुल्हरुबा ने मेरा सिर अपनी जांघ पर रख रखा है और अपने आंचल से मेरे चेहरे की धूल साफ कर रही है। उसका पूरा प्यार अपनी ओर देखकर मैंने पूछा, हे प्रिय, तुम यहाँ अकेली क्यों घूम रही हो? बोली, है मेरे प्राणेश्वर, मैं एक सुंदर और बलिष्ठ पुरुष की तलाश में घूम रही हूँ। आज तुम मिल गए हो। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है और वह आनंद से फूली ना समाई। इसी पेड़ के नीचे हम दोनों मौज करने लगे। एक दिन मैंने उससे कहा, भी सुनसान वन में मेरा दिल भर गया है, किसी शहर में चलकर वह दिल कर है। तुम जहाँ ले चलोगे मैं वहीं चलूंगी, परंतु मैं अपने माता पिता तथा कुटुंबियों से मिल आऊं। उसने कुर्बान हो जाने वाली अदा से कहा, प्रिय, तुम कब लौटोगी? मैंने उसका सुंदर मुखड़ा अपने हाथों में लेते हुए पूछा था। मेरे आने जाने में 7 दिन लगेंगे। एक बात बता जाती हूँ, अगर मेरे आने से पहले यहाँ से कहीं चला गया तो जन्म भर पछताएगा। मुसाफिर कहकर वह चली गई और आज तक नहीं आई। वह युवक अभी भी रो रहा था। अब तुम्हें बताओ, मैं कैसे धैर्य धारण करूं? मैं उसे कहीं ढूंढने भी तो नहीं जा सकता। यदि मैं चला गया और इसी बीच वह आ गई तो न जाने क्या सोचेगी। मित्र 7 वर्ष से भोजन के भी दर्शन नहीं हुए, केवल इसी पेड़ के पत्तों व फलों से अपना भूख मिटाता रहा हूँ। इसे बहते हुए चश्मे का पानी पीता हूँ। उसकी कहानी सुनकर हातिम सोचने लगा, यह तो बड़ा भारी दुखिया है। पहले मुझे इसका दुख दूर करना होगा। मित्र, दुखी मत हो, मैं तुझे तेरी प्रियसी सेवक से मिला दूंगा। क्या तुम उसका नाम जानते हो? हातिम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, उसका नाम मलगन परी है। उसने एक दिन कहा था कि उसके सगे संबंधी अकाल पर्वत पर रहते हैं। सौदागर के पुत्र ने दुखी मन से कहा। इतना पता मिलने पर हातिम प्रसन्न हुए और बोले, हे जवान, अब तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए अकाल पर्वत पर जा रहा हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा तो उसे ले आऊंगा। उसे दिलासा देकर हातिम भगवान का नाम लेकर पहले उसका दुख दूर करने के उद्देश्य से अकाल पर्वत की ओर चल दिया और कुछ दिनों में उस पहाड़ को पार कर गया। वह दूसरे पर्वत पर जा पहुंचा। आगे चलने पर उसे एक बड़ा ही मनोहरी स्थान नजर आया। वहाँ एक मकान था। हातिम उस मकान में घुस गया और एक स्वच्छ स्थान पर लेट गया। वहाँ वह लेटते ही सो गया क्योंकि वह थका मांदा था। इसी बीच वहाँ 4 परी आई। जब उनकी नज़र हातिम पर पड़ी तो तुरंत उसे सोते से जगाकर पूछा, मनुष्य, तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? मुझे यहाँ मेरे परमात्मा लाया है। मैं अलगन परी को देखने अकाल पर्वत पर जा रहा हूँ। हातिम ने अपने आने का कारण बताया। यह सुनकर परिया बोली, अलगन परी को देखकर तुम क्या करोगे? वह एक युवक को वचन देकर आई थी कि मैं तुमसे 7 दिन में आ मिलूंगी और 7 साल हो गए हैं। उसने उसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। वह दुखी उसके वियोग में दिन रात रोता रहता है। उसका विलाप देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह धीरे धीरे मृत्यु की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसलिए हे परियों, मैं उसे समझाने आ रहा हूँ, हातिम ने कहा। हातिम की बात सुनकर चारों परियों ने कहा, हे पागल मनुष्य, अलगन परी तो काल पर्वत की राजकुमारी है। वह किसी को ऐसा वचन क्यों देगी? तुम मूर्ख हो जो काल पर्वत जा रही हो। समझ लो, वहां गए तो जीवित नहीं आओगे। अब चाहे जो हो, मुझे कोई फिक्र नहीं। उसने अटूट प्रतिज्ञा देकर परिया उसके साथ हो चली। जब चलते चलते 7 दिन हो गए तो एक जगह पर पहुंचकर वे परिया कहने लगी, ए मानव, हमारी सीमा यहीं तक है, हम आगे नहीं जा सकते। काल पर्वत का यही रास्ता है, अभी तुम कई दिनों में पहुंचोगे। कहकर परिया वापस लौट गई। जब चलते चलते 1 महीना बीत गया तो हातिम एक दोराहे पर पहुंच गया। वहां विश्राम करने के लिए वहीं लेट गया। थका हारा था, इसे लेटते ही नींद आ गई। एक पहरात बीत जाने पर उसकी आंखें खुली तो पास के गांव से किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज को सुनकर हातिम आवाज की दिशा में चल दिया। वह वहां पहुंचा और उसने देखा एक बहुत ही सुंदर आदमी रो रहा था। अरे जवान, तुम क्यों इस प्रकार विलाप कर रहे हो? हातिम ने उसके करीब आकर पूछा।
हातिम की आवाज़ सुनकर उसने समझा कि अवश्य यह कोई परोपकारी मानव है, क्योंकि इसके दिल में दया का सागर है। यह सोचकर वह बोला, हे प्यारे, मैं एक सिपाही हूँ। मैं अपने घर से नौकरी पर जा रहा था। मार्ग में यह शहर पड़ा। मैंने शहर वालों से पूछा, इस शहर के मालिक का क्या नाम है? यह सुनकर एक आदमी ने बताया, इस शहर का मालिक बड़ा भारी जादूगर है। मैंने तुरंत अपने घोड़े का दौड़ा दिया और वन का मार्ग लिया। आगे चलकर एक बड़ा सुंदर बाग दिखाई दिया। उसे देखकर मेरी इच्छा हुई कि इसकी सैर करूं। परियों ने मुझे रोक लिया। मुझे एक मकान में ले जाकर मीठी मीठी बातें करने लगी। ये प्यारे व मस्करे जादूगर की बेटी और उसकी सहेली थी। थोड़ी देर ही बातें हुई थी कि वह जादूगर वहां आ गया और मुझे देखकर क्रोध के कारण काला पड़ गया और बोला, यह कौन है? पिताजी, मेरा अपराध कुछ नहीं है, स्वयं ही यहाँ आ गया है। उसकी बेटी भयभीत स्वर में बोली। यह सुनकर जादूगर का क्रोध कुछ कम हुआ। तब बेटी की धाई बोली, आपकी बेटी ब्याह के योग्य हुई है। यह युवक बड़ा ही सुंदर और सुशील है। यह इसके लायक कोई वर मिल भी नहीं सकता, इसलिए मेरी मानो तो इसी के साथ बेटी का ब्याह कर देना बहुत उचित होगा। धाई की बात सुनकर मस्करे जादूगर ने मेरे स्वरूप को गौर से देखा तो मैं उसके हृदय में समा गया और वह अपनी बेटी से पूछने लगा, बोलो बेटी, तुम क्या चाहती हो? पिताजी, मैंने तो इसी को अपना पति मान लिया है। आपकी इच्छा में विवाह करें या ना करें? मस्करे जादूगर की बेटी ने प्रसन्नचित होकर कहा। मस्करे जादूगर ने कहा, बहुत अच्छी बात है। फिर वह मुझसे बोले, हे युवक, तुम यदि मेरे 3 वचनों को पूरा करो तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, वरना नहीं। मैंने पूछा, 3 वचन कौन से हैं? तब उसने वह वचन बताए, एक जोड़ा परिरूप का मेरे लिए ला कर दे, दूसरा लाल सांप का मोहरा ला दे, तीसरा गर्मा गर्म घी की कढ़ाई में नहा ले, तब मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। अरे भाई, मैंने तो यह समझा कि चंद्रमुखी का विवाह भी मेरे साथ होने वाला है, परंतु इन वचनों को सुनकर मेरा धैर्य टूट गया और उन्हें पूरा करने का बहाना करके वहां से भाग आया। अब मुझे इस मन में रोते रोते पूरे 2 वर्ष हो गए हैं। हातिम ने कहा, अच्छा भाई, मैं तेरे भी दुख को दूर करूंगा। मैंने भगवान की राह में परोपकार करने की कसम खाई है। जितने भी लोगों का कष्ट दूर हो जाए, अच्छा है। शायद मेरा जन्म ही परोपकार के लिए है। तुम धीरज रखो, मैं तुम्हारे लिए इन वचनों को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर युवक को कुछ संतोष हुआ। हातिम वहां से चल दिया। उसने चलते हुए रास्ते में विचार किया कि परिरूप जानवर तो माजिनाथ वन में रहते हैं, जिसके सिर का गुदा उस गिदड़ ने मेरे घाव पर लगाया था। ऐसा सोचकर वह माजिनदार वन की ओर चल पड़ा। चलते हुए काफी दूर पहुंचा तो उसने देखा कि एक शहर के पास बहुत से लोग लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। क्यों भाई, तुम क्या कर रही हो? हातिम ने उन लोगों से पूछा। यह पथिक, हमारे नगर में रात को एक भयंकर जानवर आता है, जिसके 8 पैर और 7 सिर है। उनमें से एक सिर हाथी जैसे और 6 बाघ जैसे हैं। हाथी वाले शीश में 9 आंखें हैं। वह 3-4 लोगों को रोज खा जाता है, इसलिए हम लकड़ियों को इकट्ठा करे हैं ताकि उसके आने पर जला सके। उन लोगों के बोलने का अंदाजा ऐसा था जैसे वह काफी डरे हुए हो। तुम एक छोटा गड्ढा खोद दो और मेरे लिए एक तीर कमान ला दो। जानवर का नाम शयन है। उसके हाथी वाले शीश में 9 नेत्र हैं। उनमें से बीच वाले नेत्र में यदि तीर लग जाए तो वह शयन जानवर चिंगाड़ कर ऐसे भागेगा कि फिर वह ईश्वर कभी नहीं आएगा। आज मैं ऐसे ही मारूंगा, तुम लोगों के कष्ट को दूर करूंगा। हातिम ने उन लोगों के अंदर बैठे भय को निकालने की गर्ज से कहा। इतना सुनते उन लोगों ने तुरंत हातिम के लिए गड्ढा खोद दिया और हातिम के तीर कमान लाकर दे दिए। जब उस जानवर के आने का समय हुआ तो हातिम ने उन लकड़ियों से आग लगवा दी। सब लोग भाग गए। हातिम तीर कमान लेकर गड्ढे में बैठ गया। वह शयन नामक जानवर चिंगाड़ा मारता हुआ आया। उसके चिंगाड़ सुनकर घर में बैठे लोगों के दिल दहल उठे। वह उस गड्ढे की ओर गया जिसमें हातिम ने सींध बांधकर ऐसा तीर छोड़ा कि वह उसके बीच वाले नेत्र में जाकर लगा। तीर के लगते ही वह लोटपोट हो गया और फिर चिंगाड़ता हुआ एक और भाग गया। उसने पलट कर भी नहीं देखा। शयन नामक जानवर को भगाकर हातिम गड्ढे से निकला। तभी नगर के लोग भी निर्भय होकर उसके पास आए और उससे पूछने लगे, हे परदेसी, तुम उस भयंकर जीव से कैसे बच गए? भाई, परमेश्वर मेरा रक्षक है, यह जानकर भूलकर भी यहाँ नहीं आएगा, ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा। दूसरे दिन फिर रात को वह जानवर नहीं आया तो वहाँ के निवासी हातिम के पैरों में गिरकर धन्यवाद देने लगे। हातिम उनसे विदा लेकर अपने रास्ते चल दिया और 4 कोस चलकर एक स्थान पर रुक गया। उसने वहाँ देखा कि एक नेवला और सांप आपस में लड़ रहे हैं। हातिम को लगा कि इनमें से एक अवश्य मारा जाएगा, तो उन्हें डांटते हुए कहा, मूर्खों, क्यों लड़ते हो? हातिम की बात सुनकर वे अलग हो गए। इसने मेरे पिता का वध किया है, इसलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सांप ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। तब नेवले ने कहा, मैंने इसके पिता को मारकर खा लिया और आज इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे भी खा जाऊंगा। यह नेवले, यदि तू भूखा है तो मेरे शरीर के गोश्त से अपनी भूख मिटा ले, और सांप, यदि तू अपने पिता का बदला चाहते हो तो मुझे मार डालो। हातिम के अंदर विराजमान परोपकारी आत्मा बोल पड़ी, अच्छा लाओ, तुम अपने गोश्त मुझे दो। नेवले ने कहा, बोले, तुम शरीर के किस संग की गोश्त चाहते हो? हातिम ने मुस्कुराकर पूछा, मैं तुम्हारे गाल का गोश्त चाहता हूँ। नेवले की नजर हातिम के गालों पर थी। इतना सुनते ही हातिम ने छुरी से अपना गाल काटना चाहा तो तड़प कर नेवला बोला, ठहर भाई ठहर, ऐसा ना कर।
मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, धन्य हो तुम बड़े परोपकारी हो। यह कहकर नेवला फौरन मनुष्य बन गया और साहबी आदमी के रूप में आ गया। आखिर तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो और कैसे तुम्हारा झगड़ा समाप्त होगा? हातिम ने नेवले से पूछा। मैं इसकी बहन से शादी करना चाहता हूँ, पर यह मानता ही नहीं, नेवला बोला। हातिम ने सर्प से कहा, क्यों भाई, इसके साथ अपनी बहन का ब्याह करने से मेरा क्या हर्ज है? वह अपनी बहन को मेरी पत्नी बना ले तो मैं भी अपनी बहन का पति इसे बनाऊं, सांप ने बड़ी गर्मजोशी के साथ कहा। तब नेवले ने कहा, मैं तो इसके साथ अपनी बहन का विवाह कर दूं, परंतु मेरे पिता भी जीवित है, वे राजी नहीं है। तुम मुझे अपने पिता के पास ले चलो, मैं समझा बुझाकर उन्हें तैयार कर दूंगा। नेवले की बातें सुनकर हातिम ने कहा। तब नेवला बड़ा प्रसन्न हुआ और हातिम को अपने नगर की ओर ले चला। जब नगर के निकट पहुंचा तो उन्हें बहुत से जिन मिले। नेवले ने कहा, इस राहगीर को मेरे पिता के पास पहुंचा दो। उन लोगों से कहकर वह स्वयं वहीं रह गया। एक जिन हातिम को लेकर उसके पिता के पास आया। हातिम को अपने सामने देखकर उसने कहा, ये मानव, तुम यहाँ क्यों आए हो? ए जिनों के राजा, मैं तेरा कुछ भला करने आया हूँ। हातिम ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, तुम जिनों के साथ क्यों भलाई कर सकते हो? क्या मैं यह समझ लूँ कि तुम्हें अपना पुत्र प्रिय नहीं है? क्या तुम उसे जीवित नहीं देखना चाहते? सुनो, आज यदि मैं उसके जीवन की रक्षा नहीं करता तो अब तक वह मर चुका होता। हातिम ने उसे सब कुछ सच बता दिया। यह सुनकर बादशाह बोले, भाई, मुझे तो अपना बेटा प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मेरा तो पुत्र भी इकलौता ही है, मैं स्वयं भी इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरा कहना मानो, नहीं तो वह बेमौत मारा जाएगा। हातिम ने समझाने वाले अंदाज में कहा। ठीक है भाई, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। मेरे प्राणों से प्रिय पुत्र के जीवन की रक्षा होनी चाहिए। बोलो, तुम क्या चाहते हो? जिन के राजा ने कहा। हातिम कहने लगा, तेरे पुत्र ने जिस जिन का वध किया है वह तेरे पुत्रों को मारे बिना नहीं छोड़ेगा। आज जंगल में वह उसे मार ही डालता, परंतु तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के भाग्य से मैं वहां पहुंच गया और मैंने उसके हाथों से उसे छुड़ा दिया। उन दोनों के बीच लड़ाई का कारण यह है कि वह तेरी बेटी के साथ विवाह करना चाहता है, तुम्हारा पुत्र उसकी बहन के साथ। इसलिए उन दोनों का विवाह परस्पर एक दूसरे की बहन से हो जाए तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा, दोनों विरोधियों में मित्रता हो जाएगी। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में ही है। जिनों के बादशाह ने, जिसका नाम ह्यूज था, हातिम की बात मान ली और उसने तुरंत ही अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। यह देखकर अति प्रसन्न होकर उस सांप रूप वाले जिन ने अपनी बहन का विवाह राजा के पुत्र के साथ कर दिया और उनका सारा आपसी विरोध समाप्त हो गया। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे।